Hello students, welcome for the next video of management accounting. It's your second lecture management accounting. तो आज आप डिस्कस करना है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है सिंपल आप अकाउंटिंग कल पढ़िया सीगा कि अकाउंटिंग एक कंसैप्ट है जिहदे विच जो +1 दे विच आप पढ़ते हैं बेस अकाउंटिंग मीनस रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एनालाइजिंग एंड समराइजिंग द अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो वो अकाउंटिंग सीगा बट अकाउंटिंग दे अगे फर्दर फील्ड जिहड़े आपां कल डिस्कस कीते सी फाइनैंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो डिटेल्ड टॉपिक है तुहाडा ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के उत्ते बेस्ड है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की होंदी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंप्राइज्ड ऑफ दो वर्ड्स तो बने हैं मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब की है मैनेजमेंट इज़ अकाउंटिंग इज़ टू रीडिज़ाइन अकाउंटिंग। ये बेसिक अकाउंटिंग पर रीडिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये की है कि इट विल हैल्पफुल इन द in doing the management and the formation of policies, control of execution and appreciation of effectiveness। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग की है भी एक क्यों एग्जिस्टेंस दे विच आया। जो आप अकाउंटिंग करते हैं तो जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ठीक है, बैलेंस शीट बनाई दैन ओके। ठीक है, बट उस अकाउंट्स नू यूज़ करके उहदी रिपोर्ट्स यूज़ करके मैनेजमेंट ने अपने जो डिसीजनस लेने हैं जो पॉलिसीज़ जनरेट करनियां ने। ठीक है, उहदे लई भी जो भी आप वे यूज़ करांगे वो सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे विच आंदे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप डिफाइन करना है ये डिफरेंट जोड़े ऑथर्स है राइटर्स हैं उन्होंने डिफरेंट अपन डेफिनेशन दी हैं। सब तो पहले डेफिनेशन अपन की कही गई है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द प्रजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग के विच असी डाटा नू कलैक्ट करते हैं रिकॉर्ड करते हैं क्लासीफाई करते हैं बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के विच की है इट इज़ अ प्रजेंटेशन। बेसिकली ये प्रजेंटेशन है कि जो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार की है उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रेजेंट करना है ताकि इस दे नाल ऑर्गेनाइजेशन नू हैल्प मिले अपनी पॉलिसीज़ जनरेट करने दे विच अपने जिहड़े भी कोई भी डिसीजन लैने हैं उन्हां दे विच। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील विद द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन so that it is helpful to management and management will like to base its policy decision on the information should be presented according to needs of management। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से सारा ही कंसिडर होंदा है कि जो मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग तो आपां डाटा मिले है जो इंफॉर्मेशन मिली है उन्होंने इस तरीके नाल प्रेजेंट करना ताकि मैनेजमेंट की हैल्प रहे तो मैनेजमेंट उस डाटा नू यूज़ करके अपनी पॉलिसीज़ या अपने जो बजट्स है जो भी डिसीजन है उन्होंने लै सके। ठीक है, अनदर डेफिनेशन और हैगी यदि जो ईजी है और पूरा डिफाइन कर रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अकाउंटिंग मैथड। ये असी अकाउंटिंग मैथड या टैक्नीक्स यूज़ करांगे जो कि अपन एक स्पैशल नॉलेज देंदियां ने किस वास्ते फॉर द एबिलिटी और असिस्ट मैनेजमेंट अपने काम नू करन दे तरीके दे लिए। सो इन शॉर्ट अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझाना हो तो आप की कहांगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो आपां अपने डाटा जो भी आपां बेस अकाउंटिंग तो जो डाटा मिले है जो इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन को इस तरह रिप्रजेंट करना इस तरह यूज़ करना ताकि आप अपने जोड़े डिसीजन है पॉलिसीज़ है उन्होंने सही तरीके नाल बना सकीए तो मैनेजमेंट को हैल्प रहे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ये आप करांगे। लॉन्ग क्वेश्चन तुहानूं आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सब तो पहला अपना जो है फीचर दैट इज़ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Management accounting is based on the accounting information. The collection and the classification of data is primary function of accounting department। देखो बेटे जिवें आपां पहले डिस्कस किया है कि जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है या जो अकाउंट्स है उनका मेन काम है पूरा डाटा कलैक्ट करना उन्होंने क्लासीफाई करना समराइज करना। ठीक है, रिकॉर्ड करना ये सारा वो आ जाता है। तो जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना डाटा कलैक्ट किया तैयार किया वो आपां नूं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती। ठीक है, अपने को आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को पहुँच गया। द इंफॉर्मेशन सो कलैक्टेड इज़ यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द पॉलिसी डिसीजन।
उस डाटा नू लैके उन्होंने इस तरह इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करना और वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुँचाना ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ दे विच हैल्प कर सकन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनवॉल्व्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ वे सूट्स द मैनेजीरियल नीड्स। जिस तरह की आपां नूं नीड है उस तरह की ज़रूरत पूरी हो सके तो डाटा नूं उस तरीके नाल प्रेजेंट किया जाए। नंबर 2 कॉज एंड इफैक्ट एनालिसिस। कॉज मीनस रीजनस, इफैक्ट मीनस उहदे की इफैक्ट्स होंगे कि जो भी आपां काम करांगे उहदे जो भी असीं कर रहे हैं या जो भी चीज़ हैगी है उहदे रीजनस की ने ते उहदे इफैक्ट्स की हो रहे हैं। तो फाइनैंशियल अकाउंटिंग जी है जो आप एक फील्ड पढ़िया फाइनैंशियल अकाउंटिंग जो बेसिकली फाइनांस के नाल कंसर्नड है, ठीक है। फाइनैंशियल अकाउंटिंग इज़ लिमिटेड टू द प्रैपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ही आपको कंसिडर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ही देखना है और वो जो रिजल्ट्स हैं अल्टीमेट रिजल्ट्स आपको मिल गए, ठीक है। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनेजमेंट ने यूज़ करना है, ये अगला स्टैप आ जाता है। द कॉज एंड इफैक्ट रिलेशनशिप इज़ डिस्कस्ड इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि अपने को ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉस आया है तो वो रीजनस की ने, अगर प्रॉफिट आया है तो वो किस तरह आप अचीव किए हैं। तो ये सारे आइटम मतलब सारे कॉजेज़ नूं ते इफैक्ट्स नूं कंसीडर करना ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। नंबर 3 यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड द कंसैप्ट लाइक द अदर अकाउंटिंग स्ट्रीम्स फाइनैंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी असी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिहदे नाल अपना डाटा जिहड़ा हैगा होर भी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। द टेक्निक्स यूजली यूज्ड इंक्लूड फाइनैंशियल प्लानिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स है जिहड़ियां इहदे विच आपां यूज़ करते हैं। टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, फोर्थ पॉइंट इज़ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। और इसी डाटा के बेस से इस इंफॉर्मेशन के बेस के उत्ते जिहड़े ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लिते जाते हैं। इट सप्लाई द नैसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच मे बी द बेस इट्स डिसीजन ऑन इट, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डाटा नूं आपां देख के जां पुराने डिसीजनस जो भी फैक्ट्स ने उन्होंने देख के सीधे डिसीजन नहीं होंगे, आपां उन्होंने लैके फिर आपां नवी इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं तो वो बेस से ही अपने जोड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लिते जाते हैं। अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम किस लिए करती है कि जो उन्होंने टारगेट ने जो गोल ने उन्होंने अचीव कर सकी। तो टारगेट्स को अचीव करने वास्ते ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्रॉफिट अर्न करे, उसकी कॉस्ट कंट्रोल होवे, ठीक है। कॉस्ट को कंट्रोल करना, अपने पॉलिसीज़ को इस तरह बनाना कि कॉस्ट कंट्रोल रहे और प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होन। तो ये सब तो ज़्यादा जोड़ा काम करती है दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अपनी परफॉर्मेंस इस साल की की है, लास्ट ईयर की की सी, उन्होंने कंपेयर करना और कंपेयर करने तो बाद उन्होंने कंट्रोल करना, ये नाल असीं अपने ऑब्जेक्टिव्स को बड़े ईजीली अचीव कर सकते हैं। नंबर 6 इज़ नो फिक्स नॉर्म्स फॉलोड कि कोई पुराने रूल्स एंड रेगुलेशनस नहीं फॉलो किए जाते। देखो जो बेस अकाउंट है वो आपको पता है कि फिक्स रूल्स बने हुए हैं, जो कंसैप्ट है वही फॉलो करने पैंदे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स के लिए वही रूल्स को फॉलो करती है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशनस नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग किसी भी टेक्निक या किसी भी मैथड को यूज़ कर सकती है। इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी, देखो बेटा द कॉमन पॉइंट है इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग अच्छी होगी, उन्होंने कॉस्ट घट होगी, ठीक है, उन्होंने प्राइजेज एक जैनुअन होंगे, प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जी है वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करूगी, ग्रो करूगी। और अगर एफिशिएंसी ग्रो होगी तो अपने आप ही इंप्रूव भी होगी, ठीक है। सप्लाई द इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजनस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजनस लिए बेस तैयार करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपको इंफॉर्मेशन दिंदा है, ना कि डिसीजनस लैंदा है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज़ ओनली टू गाइड, सिर्फ एक गाइड करते हैं। जो फाइनल डिसीजन लैना है वो टॉप मैनेजमेंट ही लैंदी है, बट मैनेजमेंट को अपने सही डिसीजनस देना, सही अपने डाटा पहुँचाना, उन्होंने डिफरेंट फैक्ट दसना, ये सारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होंदा है। तो ये सारे तुहाडे सीगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अगला बेटे अपना टॉपिक आ जाता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो स्कोप दे विच हुण तुसीं की पढ़दे हो, मैनेजमेंट आपां नूं पता है कि न्यू ब्रांच है। सिंपल अकाउंटिंग तो बाद जो उन्होंने डिफरेंशिएट किया गया
ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਨਿਊ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਟੈਕਨੀਕਸ ਔਰ ਫॉर द ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ द ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਭੇਜਣੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਮੇਨ ਏਮ इज़ टू हेल्प द मैनेजमेंट इन इट्स फंक्शन कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर सके और दी प्लानिंग अच्छी हो सके, कंट्रोलिंग ते डायरैक्टिंग हो सके। तो इस करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अज के टाइम के स्कोप काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हुण सिग्निफिकेंस द फॉलोइंग फैक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर टू बी ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड फ्रॉम द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो बेटे आपने पहला भी ये पढ़िया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डाटा से डील करता है। हिस्टोरिकल डाटा मतलब जो तुसी कलैक्ट किया, जो डाटा रिकॉर्ड किया, आप उही डाटा नूं लैके अगे अपने काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन आर यूजफुल फॉर द प्लैनिंग एंड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जी, क्योंकि यही डाटा जोड़ा रिकॉर्डिड डाटा होंगे उन्होंने ही यूज़ करके आप अपने अगले जोड़े प्लैनिंग है वो करते हैं। तो दो द प्लैनिंग इज़ ऑलवेज फॉर द फ्यूचर बट स्टिल इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट फैक्ट। ठीक है, आपको पता है कि प्लैनिंग फ्यूचर लिए है बट आप डिपेंड किते कर रहे हैं, पास्ट डाटा से या प्रेजेंट डाटा से। तो कंट्रोल के लिए आपू फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जी है वो फाइनैंशियल के काफ़ी क्लोज है। तो वो आपू एक नवा स्कोप बनता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग के विच असी मेन कॉस्ट कंसीडर करते हैं कि जो भी असी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनीमम होनी चाहिए है ताकि आपू मैक्सीमम जोड़े है प्रॉफिट्स हो सकन। तो हर एक चीज़ के टेक्नीक्स ऑफ डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इट यूजेज द फाइनैंशियल डाटा फॉर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ वेरियस जॉब। अपन फाइनैंशियल डाटा तो सारे जोड़े है डाटा मिल गया कि कॉस्ट डिफरेंट कॉस्ट आ रही है, किहड़े प्रोडक्ट की किहड़ी जॉब्स की कितनी कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को लैके उन्होंने लिए एक पूरा स्टैंडर्ड सैट करना, मार्जिनल कॉस्ट सैट करना, डिफरेंशियल कॉस्ट देखना, ये सारा भी काम कि हेल्प होंगी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के विच। ठीक है, और फाइनैंशियल अकाउंटिंग मेन होंगे अपने फंड्स के नाल रिलेटेड कि जो भी अपने फंड्स ने उन्होंने फंड्स को असीं किवें मैनेज करना है, अपने फंड्स को किवें अरेंज करना है और अगर फंड्स है तो उन्होंने किस तरह यूज़ करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो सकन। तो ये सीगा तुहाडा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नैक्सट ये बेटे 10-11 पॉइंट्स दिते हैं, बिल्कुल सिंपल जे पॉइंट ने। बजट एंड फोरकास्टिंग मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कितने कितने काम आ रहा है। तो हुण बजट बनाने के फोरकास्टिंग की है फ्यूचर प्लैनिंग। तो फोरकास्टिंग के लिए भी जोड़ा है अपनी बजटिंग और फोरकास्टिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अपने टारगेट्स ने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने। तो उन्होंने टारगेट्स नूं